हेलो एवरीवन। कल हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 कंपोनेंट का होना नेसेसरी है। पहला कलेक्टिव एफर्ट्स, सेकंड एक सर्टेन गोल होना चाहिए, थर्ड कोऑपरेशन होना चाहिए। जो गोल थे उसी के बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, ना कि वेलफेयर करना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप पे यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो, जैसे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कौन सा लोग वेलफेयर के लिए काम करता है? सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ही काम करता है, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत कम लगती है ना, प्राइवेट में ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे ही अर्ली टाइम्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक के अंदर इन्वॉल्व थी, जिसका मकसद था लोगों की भलाई करना, जिसमें एलिमेंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व था। और जितने भी ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं सब कौन सा है? जो गवर्नमेंट और भी बहुत काम करती है, जैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग जो आजकल चल रही है, मनरेगा प्रोग्राम्स। वेलफेयर ऑफ पीपल जैसे बहुत सारी योजनाएं, लाइक आयुष्मान भारत, आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। तो ये क्या है? इसमें एलिमेंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व है। ठीक है। जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनको डेवलप करने का काम कर रहा है, उनको अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस सारे पैराग्राफ से जितना भी हमने पढ़ा है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को क्या बना सकते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट वर्क्स टू सर्व, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि गवर्नमेंट का वो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है लोगों की भलाई के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए। थैंक यू।